दिल में हौसले का तेज और तूफान लिए फिरते हैं। आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है भारत ज्ञान अक्षर द्वारा प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज़ में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे शौर्यवीर करण सिंह की गाथा, जिसे बचपन से ही फौज की वर्दी की तमन्ना थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए। इस गाथा को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कारगिल युद्ध, जो कि कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा, लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल करना, सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति का कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। जैसा कि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि कारगिल का युद्ध भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच लगभग 2.5 महीने से चल रहा था। दुर्गम घाटियां, ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों और दुर्गम परिस्थितियों लड़ा जाने वाला विश्व का पहला युद्ध था कारगिल। पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश भारी पड़ी और जब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा तो उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गिड़गिड़ाना भी शुरू कर दिया। अमेरिका से भी उसने गुहार लगाई, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दो टोक कह दिया था कि पहले अपनी सेना को वापस बुलाओ, उसके बाद ही बात होगी। भारत को मिले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में आतंकवादियों का खूब इस्तेमाल भी किया। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और 10 जुलाई 1999 से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा कर दी। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका रही। वायुसेना ने पाक सैनिकों पर 32,000 फीट की ऊंचाई से बम बरसाए। MiG-29 और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान पाकिस्तान ने हमारे 2 लड़ाकू विमान मार गिराए थे, जबकि एक क्रैश हो गया था। नौसेना की भूमिका भी अहम रही। नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया। इसके तहत कराची समेत कई पाक बंदरगाहों के रास्ते रोक दिए गए ताकि वह कारगिल युद्ध के ज़रूरी तेल व ईंधन की सप्लाई ना कर सकें। साथ ही भारत ने अरब सागर में पाक के व्यापार रूट को भी अवरुद्ध कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कारगिल के युद्ध की खबरें सुर्खियों में थी। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अन्य देशों से सहयोग मिलना भी बंद हो गया था। दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हो चुके थे और भारतीय मीडिया में हमारे जवानों के शौर्यों के चर्चे सुर्खियों में थे। पाकिस्तान में उर्दू डेली में छपे एक बयान में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने इस बात को माना था कि कारगिल युद्ध पाकिस्तानी सेना के लिए एक आपदा साबित हुआ। नवाज ने माना था कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में 2700 से ज़्यादा सैनिक खो दिए। रेड क्रॉस के मुताबिक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में करीब 30,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और भारतीय इलाकों में करीब 20,000 लोगों पर असर पड़ा। आइए अब हम आपको सुनाते हैं उस वीर जवान की कहानी जिन्हें बचपन से ही फौज की वर्दी की तमन्ना थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 17 वर्ष की उम्र में ये सेना में भर्ती हुए। आज हम आपको बताएंगे भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जांबाज करण सिंह की कहानी, जो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम थे।
करण सिंह रायपुर के निवासी थे। करण की बचपन से ही फौज में जाने की तमन्ना थी। 10वीं पास करने के बाद करण अप्रैल 1994 में 17वीं जाट रेजिमेंट में भर्ती हो गए। जांबाज करण का विवाह 27 अप्रैल 1996 को बहरोड के समीपवर्ती गांव जागुनास में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम आशा देवी है। करण 2 माह की छुट्टी के बाद 20 मार्च 1999 को ही मोर्चे पर लौटे थे। कारगिल में संघर्ष शुरू होने पर उन्हें वहां भेजा गया, जहां उन्होंने अनेक दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। करण खेल कूद में अव्वल थे और बचपन से ही सेना में जाने की तमन्ना रखते थे। बचपन में वह पिता से जिद कर सैनिक की वर्दी खरीदवाया करते, जिसे पहनकर वे गर्व से घूमते थे। बड़े होने पर उनकी यह तमन्ना पूरी हुई और वह 17 जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए। 5 जुलाई को मुठभेड़ के दौरान एक ऐसा ही दर्रा आया था जिसके एक ओर से भारतीय टुकड़ी और दूसरी ओर से 4 पाक सैनिक आगे बढ़ रहे थे। दर्रा खत्म होते ही दोनों पक्षों के जवानों का आमना सामना हो गया। ऐसे में फायरिंग की बजाय करण सिंह ने दौड़कर एक साथ 2 दुश्मनों को दबोच लिया था और उनके हथियार छीनकर लात घूंसों से जमकर पिटाई की। टुकड़ी के अन्य जवानों ने 2 अन्य घुसपैठियों को दबोचकर उनके हथियार छीन लिए थे। इन चारों की पिटाई के बाद भागने पर इन पर गोली बरसाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। करण अपनी टुकड़ी के अदम्य साहस का प्रतीक बन गए थे। उनकी दिलेरी की जवानों में खासी चर्चा रही। उनमें देशभक्ति का जज्बा था और वह दिलेर भी थे। 6 जुलाई 1999 की रात जाट रेजिमेंट्स की एक टुकड़ी को टेम्पल 2 की चोटी पर भेजा गया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। इस टुकड़ी में जांबाज करण सिंह भी शामिल थे। यह टुकड़ी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी। एक के बाद एक चोटी पर फतेह का सिलसिला जारी रहा। भारतीय जवानों के हौसले बुलंद थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर दुश्मन की तरफ से घात लगातार एक एक कर 7 आरटी बम का विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में एक शक्तिशाली स्प्लिंटर करण की गर्दन में जा घुसा और करण वीरगति को प्राप्त हो गए। करण सिंह जैसे शूरवीर हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा बने रहेंगे। हम इन शहीदों को दिल से नमन करते हैं और सौगंध लेते हैं कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भी अपने प्राणों की चिंता किए बगैर इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां अभी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।